लेकिन डॉक्टर उसे टरका रहा था। निक को महसूस हो गया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी जेनी कमरे में दाखिल हुई और सीधे डॉक्टर से भिड़ गई। क्या तुम निक को मारने का प्लान बना रहे हो? डॉक्टर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। मारना? निक तो उसी दिन मर गया था जब उसने उस मकबरे की जंजीरें तोड़ी थी। अब वो सिर्फ एक जरिया है। साफ था कि डॉक्टर का इरादा निक को बचाने का नहीं, बल्कि उसे बलि चढ़ाकर उस शैतानी ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का था। जेनी ने डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो तुम निक की बलि चढ़ाना चाहते हो? डॉक्टर ने बिना किसी शर्म के कहा, निक एक चोर है, उसका शरीर मजबूत है। राजकुमारी ने उसे एक परफेक्ट शिकार के रूप में चुना है। हम उस लाल पत्थर को खंजर में जड़ेंगे और राजकुमारी से कहेंगे कि वो निक के सीने में उसे उतार दे। जैसे ही मौत का देवता सेठ निक के शरीर में आएगा, हम उसे वही खत्म कर देंगे। निक ये सुनकर सुन्न पड़ गया। इसका मतलब साफ था, राजकुमारी चाकू मारेगी, निक अपनी जान देगा और डॉक्टर साहब मौत को पकड़कर उस पर रिसर्च करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, निक का मरना तय था। निक गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारी इस पागलपन भरी योजना का हिस्सा नहीं बनूंगा। तभी डॉक्टर की हालत बिगड़ने लगी। उसे अपनी बीमारी दबाने के लिए तुरंत एक इंजेक्शन चाहिए था, लेकिन गुस्से में निक ने उसके हाथ से वो सुई छीन ली। बिना दवाई के डॉक्टर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसके अंदर की बुरी शक्तियां जाग गईं। वो किसी दरिंदे की तरह बर्ताव करने लगा। गार्ड्स ने इमरजेंसी अलार्म बजाकर दफ्तर को सील कर दिया, लेकिन निक अंदर ही फंस गया। अब सामने एक पागल डॉक्टर था जो इंसान नहीं लग रहा था। निक ने उसे 2 जोरदार मुक्के जड़े, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उस शैतानी डॉक्टर ने निक को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जेनी बाहर कांच के पीछे से खड़ी सब देख रही थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। जब निक बिल्कुल बेहोश होने वाला था और डॉक्टर उसका गला घोंट रहा था, तभी निक का हाथ मेज पर पड़ी उस सिरिंज पर पड़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर वो इंजेक्शन डॉक्टर की गर्दन में घोंप दिया। दवाई अंदर जाते ही डॉक्टर का पागलपन शांत हुआ और वो होश में आकर लड़खड़ाने लगा। निक की जान बाल बाल बची। राजकुमारी अमानत कोई मामूली मम्मी नहीं थी। उसकी आंखों की दोहरी पुतलियां चीख चीख कर कह रही थी कि उसके पास शैतानी ताकतें हैं। वैज्ञानिकों ने उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ कर उसके शरीर में जहरीला मर्क्यूरी भर दिया था ताकि वो हिल न सके। पर अमानत उनसे 2 कदम आगे थी। उसने मन ही मन एक पुराना मंत्र पढ़ा और सीवर से एक छोटी सी मकड़ी को बुला लिया। वो मकड़ी चुपके से कंट्रोल रूम के एक कर्मचारी के कान के रास्ते उसके दिमाग में घुस गई। वो आदमी अब अमानत की कठपुतली बन चुका था। उसने ना सिर्फ पारे वाली मशीन बंद की, बल्कि कुल्हाड़ी उठाकर बिजली के तार भी काट दिए। पूरे बेस की लाइट गुल हो गई। पारे का असर खत्म होते ही अमानत